नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 3 अप्रैल सन 2012। कैसा रहा महानगर की खबरों का हाल? सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाहन चोरों की टोली पुलिस के हत्थे चढ़ी, 16 वाहनों सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। जिले पर नक्सली हमलों की आशंका, जिला पुलिस को अलर्ट रहने के आदेश। शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण। विदर्भवादी नेता एनकेपी साळवे पर शोकामय माहौल में अंत्य संस्कार। और गाड़ी की डिक्की से 20,000 की राशि चुराकर आरोपी फरार। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। शदानी स्वामी राजाराम साहिब जी का 52वां बरसी महोत्सव स्थानीय सिंधु नगर के पूज्य शदानी दरबार में जारी है। इस महोत्सव में सत्संग, प्रवचन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत हो रहे हैं। स्थानीय सिंधु नगर के पूज्य शदानी दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शिव अवतारी सदगुरुदेव स्वामी शदाराम साहिब हुजूर जी के 7वें अवतार संत स्वामी राजाराम साहिब जी का 52वां वर्षीय महोत्सव बड़े भक्तिमय माहौल में तथा सामाजिक उपक्रमों से मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में सोमवार को पूज्य संतों विद्वानों का सत्संग प्रवचन संपन्न हुआ। इस सत्संग में संत विद्वानों ने उपस्थितों को धर्म, नीति तथा कर्तव्य निष्ठता का पाठ पढ़ाया। इस महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कला, संस्कृति, पारंपरिकता तथा भारतीय सभ्यता का अनूठा प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संत विद्वानों सहित भक्तगण प्रमुखता से उपस्थित थे। दुनिया जा दूर करे तो फिर पर रास रसाई दो। गोविंद राम साहिब की जय। सूरत जैसी सब नाम श्याम राम कृष्ण मुरारी। सूरत जैसी सब पूरे विश्व में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य इस पंच तत्वों का संदेश देने वाले भगवान महावीर की जयंती 5 अप्रैल को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। भगवान महावीर के जयंती के उपलक्ष्य में महानगर में विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पूरे विश्व को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह तथा ब्रह्मचर्य इस पंच तत्वों का संदेश देने वाले भगवान वर्धमान महावीर की जयंती 5 अप्रैल को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। महानगर में भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ऐसे ही स्थानीय श्री सकल जैन संघ द्वारा शासनपति भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में बुधवार दिनांक 4 अप्रैल को भारतीय जैन संगठन द्वारा नवाते प्लॉट स्थित अरिहंत हॉस्पिटल में थायराइड जांच शिविर, ओसवाल बहुमंडल द्वारा गौशाला में पशु चारा
तथा मूक बधिर स्कूल में मिठाई वितरण तथा ओसवाल महिला मंडल द्वारा आगम सजाव स्पर्धा, नौकार मंत्र स्पर्धा, फैंसी ड्रेस स्पर्धा का आयोजन भी किया गया है। दिनांक 5 अप्रैल को भी विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम लिए जाएंगे। श्री जैन श्वेतांबर छोटा मंदिर से सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकालकर बर्तन बाजार स्थित जैन श्वेतांबर बड़ा मंदिर में प्रभात फेरी का समापन किया जाएगा। भगवान महावीर जयंती पर जैन संस्कार युवा मंच, जैन युवा परिषद, श्री नाकोड़ा सेवा मंडल, श्री नवकार मंत्र महिला मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। देश के सभी विकलांग छात्रों तथा व्यक्तियों को सरकार द्वारा सुख सुविधाएं दी जाती है। विकलांग छात्रों को सरकारी योजना तथा सुख सुविधाओं का लाभ मिलने हेतु स्थानीय जिला अपंग पुनर्वसन केंद्र द्वारा 10 विकलांग छात्रों को विभिन्न योजनाओं संबंधी आवेदन पत्रों का वितरण किया गया। स्थानीय अपंग जीवन विकास संस्था अमरावती द्वारा संचालित जिला अपंग पुनर्वसन केंद्र द्वारा पठानपुरा स्थित सिद्दीकी अकबर मदरसा के विकलांग छात्रों को सरकारी योजना तथा सुख सुविधाओं का लाभ मिलने हेतु आवेदन पत्रों का वितरण किया गया। विकलांग छात्रों द्वारा आवेदन पत्र भरे जाने पर उन्हें 3 पहिया साइकिल, श्रवण यंत्र, कॉलिपर्स, जयपुर फुट, छात्रावृत्ति, बस तथा रेलवे सफर में आरक्षण, निशुल्क शैक्षणिक साहित्य तथा विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों का लाभ दिया जाएगा। मंगलवार को सिद्दीकी अकबर मदरसा के विकलांग छात्रों ने विभिन्न योजनाओं संबंधी के आवेदन पत्र सादर किए। इस अवसर पर अपंग जीवन विकास संस्था के अध्यक्ष किशोर बोरकर, यूसुफ मेमन, अफसर अली, मोहम्मद जाकिर, असद खान आदि मान्यवरों सहित स्कूल के विकलांग छात्र प्रमुखता से उपस्थित थे। अमरावती में भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से अमरावती में डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, जैसा उसको हिंदी या मराठी में कहेंगे जिला अपंग पुनर्वसन केंद्र, इसको गवर्नमेंट ने खोलने की यहाँ अनुमति मिल गई है। वो जो संस्था का नाम है अपंग जीवन विकास संस्था अमरावती, इनका ऑफिस है और इनका हेड ऑफिस है डेंटल कॉलेज के सामने विद्यापीठ रोड वडाली। इस सेंटर के माध्यम से विकलांग जो लड़के हैं या 18 साल के जो ऊपर के जो भी है पुरुष महिला, उनको डिसेबिलिटी में जैसे कि उनको 3 चक्की साइकिल, कान के हेरिंग हेड या जिनको पैर नहीं है, उसके बारे में सेपरेट शिविर हम लेंगे। डॉक्टर की मंडली आएंगी, जिनको पैर होना, हाथ होना, वो भी हम दिला सकेंगे। जो बच्चों को शिक्षा नहीं है, जिनके लिए स्पेशल स्कूल होना, जैसा जो हेयरिंग हैंडीकैप है मूकबधिर, उन लड़कों के लिए स्पेशल स्कूल में भी हम दाखला मिला सकेंगे। वहाँ पर उनको किताबें, गणवेश और उनको स्टाइपेंड भी मिल सकेगा। जो अस्थिभंग कैटेगरी के, अस्थिभंग बोले जैसे पैर से है, उनके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है, मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेड है। ऐसे ट्रेड में हम उनको दाखिला देके उनको महीने का स्टाइपेंड भी हम दिला दे सकेंगे। ऐसी स्कीम ये डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से अमरावती में शुरू हो गई है। मैं अमरावती के सभी नागरिकों को विनती करूंगा कि आप जहाँ जहाँ आप लोग रहते हो, आपके परिसर में आजू बाजू में ऐसे कोई विकलांग अगर आपको मिलते हैं तो उनको आप सहूलत दिलाने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर डेंटल कॉलेज के सामने, और वहाँ का फ़ोन नंबर मैं देता हूँ, आप प्लीज़ नोट कीजिए। वहाँ का फ़ोन नंबर है 2551646। इस नंबर पे नागरिकों ने संपर्क करके अपंग बांधों को सहूलत दिलाने की कोशिश करना चाहिए। सोमवार को संपन्न हुए जिला परिषद के सभापति पद के चुनाव के दौरान 2 विरुद्ध पक्षों में हुए शाब्दिक वाद विवाद के बाद अच्छा खासा घमासान हो गया। इस वक्त करसगांव तथा शिरसगांव के सदस्यों में भीषण हाथापाई भी हुई। इस घटना के बाद करसगांव और शिरसगांव में कोई अनुचित घटना न हो तथा शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों गांव में पुलिस के कड़े बंदोबस्त लगाए गए। सोमवार को संपन्न हुए जिला परिषद सभापति पद के चुनाव दौरान 2 विरुद्ध पक्षों में हुए शाब्दिक घमासान के बाद दोनों सदस्य हाथापाई पर उतर आए, जिससे जिला परिषद परिसर में तनाव निर्माण हुआ था।
करसगांव तथा शिरसगांव के जिला परिषद सदस्यों के बीच हुए मारहान के बाद करसगांव तथा शिरसगांव में कोई अनुचित घटना न हो तथा तनावपूर्ण स्थिति को दूर कर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों गांव में पुलिस के कड़े बंदोबस्त लगाए दिए हैं। अमरावती जिले पर नक्सली हमलों का खतरा मंडरा रहा है। जिला पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही नक्सली कार्रवाइयां रोकने के लिए खुफिया तरीके से जानकारी जुटा रहे हैं। ऐसी जानकारी एएसपी अविनाश बारगढ़ ने दी है। गढ़चिरौली में हुए नक्सली हमलों के बाद अब अमरावती जिला नक्सलियों के हिट लिस्ट पर है, जिससे अमरावती जिले पर नक्सली हमलों का खतरा मंडरा रहा है। इस पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। जिले की पुलिस यंत्रणा नक्सली कार्रवाइयां रोकने के लिए खुफिया तरीके से जानकारी जुटा रहे हैं। अमरावती जिले के सीमा पर स्थित चिकलदरा, मेलघाट, मोर्शी, वरुड इन शहरों से नक्सली तथा शस्त्र साटा आने की गुप्त सूचना मिलते ही इस सीमावर्ती शहरों में पुलिस के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इस मामले में जिला शहरवासियों ने सतर्क रहने का तथा किसी भी अज्ञात या संशयास्पद व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचित करने का आह्वान एसीपी अविनाश बारगढ़ ने किया है। अमरावती ग्रामीण नक्षल सेल सतर्क करण्यात आला आहे आणि नक्षल सेलमध्ये एक अधिकारी आणि 5 कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत आणि त्यांना विशेषतः गोपनीय माहिती संकलित करण्यासंबंधी सूचना दी गई है। गत कुछ दिनों से जिले में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाली वाहन चोरी की टोली पुलिस के हाथ लगी है। इस मामले में स्थानीय गुने शाखा द्वारा शिकंजा कसकर 5 वाहन चोरों को 16 चोरी के वाहनों सहित धर दबोचा गया है। जिले में वाहन चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन वाहन चोरी की घटनाओं के बीच एक बड़ा गिरोह सक्रिय होने की आशंका पुलिस द्वारा जताई जा रही थी। इस मामले में स्थानीय गुने शाखा द्वारा शिकंजा कसकर जिले के वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाली टोली को मंगलवार को पुलिस ने धर दबोचा तथा उनके पास से 16 चोरी के वाहन भी जब्त किए गए। सूत्रों के मुताबिक चांदूर बाजार तहसील क्षेत्र के रेडवा गांव निवासी मोर सिंह हीरा सिंह जाधव यह चोरी के वाहन बेचता था। ऐसी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की। आरोपी मोर सिंह जाधव ने अपने गुनाह कबूल करते हुए अपने साथीदारों के नाम भी पुलिस को बताए। स्थानीय गुने शाखा के पुलिस पथक ने शिकंजा कसकर मोहम्मद रेहान, मोहम्मद शमीम घाटलाड़की से गिरफ्तार कर 9 चोरी के वाहन जब्त किए तथा बमन दयाराम उइके उम्र 30 वर्ष, रविंद्र अटल सिंह राठौड़ उम्र 20 दोनों को मानिकवाड़ा आरवी से, सतीश सुरेश उइके उम्र 24 तथा ऋषिकेश रामदास कुमेर उम्र 23 दोनों वागदा निवासी ऐसे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 16 वाहन जब्त किए। इस मामले में पुलिस के पथक द्वारा वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। वाहन चोरों का यह गिरोह हाथ लगने से जिले की कई चोरी की घटनाएं उजागर होने की आशंका पुलिस द्वारा जताई जा रही है। पुणे शाखा अमरावती येथील पोलीस निरीक्षक भिले व त्यांच्या सहकार्यांनी एक अतिशय चांगले डिटेक्शन केलेलं आहे मोटर वाहन चोरी संबंधी। यामध्ये आरोपी मोरसिंग जाधव हा चांदूर बाजार तालुक्यात राहणार आहे। हा आणि याचे साथीदार यांच्याकडून 16 मोटरसायकली जप्त केल्या गेलेल्या चोरीच्या। या चोरीच्या मोटरसायकली वरुड, परतवाडा, मोर्शी, नागपूर ग्रामीण, कोंडाळी, कारंजा इथल्या प्रामुख्याने आहेत आणि त्यांनी या टोळीने 27 मोटरसायकली चोरल्याची कबुली दिली। त्यापैकी 16 आपण ताब्यात घेतलेल्या आहेत। 4 मोटरसायकलींचा ठाव ठिकाणा आपल्याला लागलेला आहे आणि उरलेल्या मोटरसायकलींसंबंधित तपास सुरू आहे। यांनी मोटरसायकल चोरी झाल्यानंतर यांनी नंबर प्लेट वगैरे बदलल्या होत्या। आपण इंजिन आणि चॅसी नंबरवरून आतापर्यंत 11 मोटरसायकल मालकांच्या खरे म्हणजे नाव पत्ते आपल्याला माहीत झाले। कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता कट्टर विदर्भवादी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री एनकेपी साळवे इनका रविवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हुआ। पिछले 18 मार्च को 91 वर्ष में पदार्पित हुए एनकेपी साळवे लंबे समय से बीमार थे। सोमवार को नागपुर के जरीपट्टा स्मशान भूमि में उन पर शोकमय वातावरण में अंत्य संस्कार किया गया। स्वतंत्र विदर्भ के जन आंदोलन में खुद को समर्पित कर विदर्भ विकास में तत्पर रहने वाले ज्येष्ठ विदर्भवादी
कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री NKP साळवे का रविवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हुआ। 91 वर्षीय NKP साळवे पिछले लंबे समय से बीमार थे। राजनीति में सक्रिय रहकर भी NKP साळवे की कला, साहित्य, संस्कृति में विशेष रुचि थी। गांधी नेहरू परिवार के करीबी माने जाने वाले NKP साळवे ने 35 वर्ष तक संसद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। NKP साळवे BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके कार्यकाल में ही भारत ने 1983 का विश्व कप जीता था। NKP साळवे के निधन पर श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल, पंतप्रधान मनमोहन सिंह तथा यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी ने शोक व्यक्त किया है। सोमवार को NKP साळवे का पार्थिव शरीर दिल्ली से उनके निवास स्थान नागपुर लाया गया। नागपुर के जेरीपट्टा स्मशान भूमि में NKP साळवे पर शासकीय मानवंदना से अंत्य संस्कार किया गया। अंत्येष्ट परेड खाली कर। इस अवसर पर राजनीति, कला, साहित्य तथा उद्योग क्षेत्र में गणमान्य व्यक्ति NKP साळवे को श्रद्धांजलि देने उपस्थित। मेरे पिता थे, मेरे गुरु थे। उन्होंने ऐसा कौन सा संदेश दिया सर आपको? सबसे बड़ा उनका संदेश ये था, कर्मयोगी थे और हमेशा उन्होंने अपने देश को, अपने काम को अपने आगे बढ़ाया। इस दशक में ऐसा नेता हम लोगों को मिला जो बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी था। एक राजनेता के अलावा हमने देखा कि वो संगीत प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी, उनका दोस्त बनाने में माहिर थे। उन्होंने जिंदगी में दोस्तों को ही जोड़ने का ही काम किया। और जो हमारी पार्टी का धोरण है सेकुलरिज्म, मैं समझता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता की इससे अच्छी मिसाल साल्वे साहब के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं। आज इसीलिए नागपुर में सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा के लोग। नागपुर वालों के लिए, खास करके विदर्भ में राजनीति करने वालों के लिए बड़ा दुखद प्रसंग है कि एक ऐसा नेता हमने खोया है कि जिसकी क्षतिपूर्ति आने वाले समय में नहीं हो सकेगी। मेरा विश्वास है कि सड़क से लेकर संसद तक पृथक विदर्भ की मांग करने वाला एक ऐसा नेता जिसने निर्भीकता के साथ ये मामला इंदिरा जी के पास रखा। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, उनके विश्वसनीय साथी रहे ये लोकसभा में भी रहे और राज्यसभा में भी रहे और इनका स्नेहपात कार्यकर्ताओं के साथ एक अजीब सलीका रहा। बचपन में मैं करीब 7-8 साल का था, तब नागपुर में टीवी नहीं थी। तब साहब मिनिस्टर वगैरह थे, उन्होंने पेपर में स्टेटमेंट दिया था कि नागपुर में हम टीवी का सेंटर खोलेंगे। तो हमको बड़ी खुशी हुई थी कि नागपुर में टीवी सेंटर खुलेगा और हमको टीवी देखने मिलेगा। तो आज भी टीवी सेंटर के नाम पर उन्होंने प्रयास किया था और टीवी टावर यहाँ बनाया और उसी की देन है कि नागपुर की जनता आज टीवी देख पा रही है। तो जैसा मैं कल आज सुना वैसा वो याद ताजा हो गई थी। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मुंदबाड़ा गांव में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। 16 मार्च से जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती अग्निदग्धा की मंगलवार को उपचार दौरान मौत हो गई। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मुंदबाड़ा गांव के निवासी संध्या प्रफुल्ल बागड़े उम्र 25 वर्ष इस विवाहिता को पारिवारिक विवाद के चलते ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। पिछले 16 मार्च से संध्या पर जिला सामान्य अस्पताल में उपचार चल रहा था, लेकिन गर्मी के दिनों में तकलीफ असह्य होने से संध्या ने मंगलवार को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा। मृतक संध्या की मां ने संध्या की मौत के लिए उसके ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने मृतक संध्या के पति प्रफुल्ल, सास सुमित्रा, ससुर हेमंत राज तथा देवर प्रदीप पर मामला दर्ज किया है। सासऱ्यानं धरून ठेवलं, देरानं धरून ठेवलं, सासूनं घासलीत टाकलं आणि नवऱ्यानं डबीची काढी लावली। कुठे झाली ही घटना? मुंडळ, नासांगी मुंडळ। बरं, त्यानंतर तुम्ही पोलिसांना तक्रार दिली? आम्हाला माहीतच नव्हतं पहिले, इथं दुसऱ्या दिवशी माहीत पडलं आम्हाला, तेव्हा आलोन केलं। म्हणजे इथं दवाखान्यात भरती केल्यानंतर तुम्हाला माहीत झालं? दुसऱ्या दिवशी। उपचारानंतर कितव्या दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला?
त्याच्यानंतर काल झाला अटॅक झाले पाहिजे, न्याय भेटला पाहिजे, त्याला अटॅक झाली पाहिजे। नागपुर तिवसा मार्ग पर हुए बहुचर्चित गोलीकांड की तिवसा पुलिस द्वारा गहन जांच जारी है। इस मामले में मृतक वैशाली के खून के निशान की डीएनए टेस्ट की जाएगी। मृतक वैशाली के सिर में लगी गोली अब तक बरामद न होने से कई संभ्रम निर्माण हो रहे हैं। कुछ माह पूर्व नागपुर तिवसा मार्ग पर एक विक्टा कार में मृतक वैशाली राजेंद्र उपथड़े नामक 38 वर्षीय महिला का सिर में गोली लगा शव बरामद हुआ था, जिससे राष्ट्रीय महामार्ग पर काफी सनसनी मच गई थी। प्रेम प्रकरण से हुए इस गोलीकांड में मृतक वैशाली के प्रेमी नितिन कसरकर ने वैशाली से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या कर दी, ऐसा प्राथमिक आरोप लगाया जा रहा था। मृतक वैशाली के सिर में लगी गोली अब तक न मिलने से इस गोलीकांड को लेकर कई संभ्रम निर्माण हो गए। इस मामले में तिवसा पुलिस की गहन जांच जारी है। इस गोलीकांड के जड़ तक पहुंचकर उस सनसनीखेज केस का निपटारा करने हेतु पुलिस मृतक वैशाली के खून की निशान की डीएनए टेस्ट कर रही है। इस हत्याकांड को लेकर कुछ ठोस सबूत अब तक पुलिस के हाथ न लगने से यह हत्याकांड रोचक मकाम तक पहुंच गया है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बेलपुरा निवासी एक 21 वर्षीय युवती के साथ परिसर में ही रहने वाले युवक ने प्रेम संबंध स्थापित कर उसका लगातार शारीरिक शोषण किया। पीड़ित युवती ने अपने प्रेमी से शादी की बात कही तो नराधम युवक ने शादी से इनकार कर दिया। इस घटना पर पीड़ित युवती ने राजापेट पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बेलपुरा निवासी एक 21 वर्षीय युवती के साथ परिसर में ही रहने वाले सतीश मनोहर राव लोनारे नामक युवक ने प्रेम संबंध प्रस्तावित कर उसे शादी का झांसा देकर उस युवती का लगातार शारीरिक शोषण किया। पीड़ित युवती का जब सतीश लोनारे से शादी की बात कहती तो सतीश शादी की बात को टाल देता था, लेकिन पीड़ित युवती का शारीरिक शोषण करने से बाज नहीं आता था। पीड़ित युवती के परिवार वालों ने उसकी शादी कई दूसरी जगह तय की तो नराधम युवक ने उसकी शादी तुड़वाई। अब तक इस नराधम युवक ने पीड़ित युवती की 4 से 5 शादियां तोड़ी है। नराधम सतीश लोनारे पीड़ित युवती की शादी होने भी नहीं देता और उससे शादी भी नहीं करता, बार बार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। इस बात से तंग आकर पीड़ित युवती ने नराधम सतीश लोनारे के खिलाफ राजापेट पुलिस में शिकायत दर्ज की है। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज के कार्टून को ना। अब एक नजर मौसम की खबरों पर। आज का सुविचार कहता है, अन्य आत्माओं को प्रेम व दया का दान भी एक तरह का दान ही है। अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। मार्च महीने के दौरान होली के 7 दिन बाद शीतला अष्टमी त्योहार बड़े ही विधिवत मनाया जाता है। शीतला अष्टमी पर शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी से पूरे 9 दिन देवी की विधिवत पूजा अर्चना कर तथा सांस्कृतिक एवं पारंपरिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। महानगर में भी शीतला अष्टमी की विशेष धूम देखने को मिली। स्थानीय खोलापुरी गेट के शीतला माता मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कई भक्तगण शामिल हुए थे। परिसर से निकली शोभा यात्रा से शीतला माता नवरात्रि त्योहार का समापन किया गया। अमरावती शहर में आपराधिक गतिविधियों की घटनाएं एकाएक ही बढ़ गई। सोमवार को तो शहर में सक्रिय शातिर बदमाशों ने दिन दहाड़े साहसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। जिला परिषद परिसर में वाहन की डिक्की फोड़कर आरोपियों ने डिक्की में रखे 1,27,000 रुपए उड़ाए तो रायली प्लाट परिसर से गुजर रहे एक महिला का मंगलसूत्र झपट डाला। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में भी एक वाहन की डिक्की फोड़कर बदमाशों ने 20,000 रुपए की राशि उड़ा ली। पैसे काढले 20,000 रुपये गाडीच्या डिक्कीत ठेवले
गाडीच्या डिक्कीत ठेवल्यानंतर मी तिथून निघालो. इथे मध्ये बँकेच्या समोर, स्टेट बँकेच्या समोर गोपाल सीट कव्हरवाला, तिथं 2 मिनिटं पेपर वाचत बसलो. पेपर वाचता वाचता लगेच 2 मिनिटात निघालो. तर गाडी घरी गेलो. गाडीत पाहिजे तिथे कॅरी बॅग गेली, हनुमानचे कागदपत्र होते ते गेले, पावती बुक गेले आणि बाकी माझे कागदपत्र होते, पेन्शनचे वगैरे ते सर्व, आणि 3-4 बँकेचे पासबुक होते. किती कॅश थे? 20,000 रुपये. 50,000 रुपये निकाले, 30,000 रुपये सेंट्रल बैंक से निकाले. वो ये खिसे में रखा था 30,000 रुपये, और 20,000 रुपये बंडल थे वो डिक्की में रखा था. वो मैं वहां से यहाँ तक आया तो घर को गया तो डिक्की से पैसे गए. दिन दहाड़े घटी इस घटनाओं से शहर सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है. शहर से खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर इन जानकारियों के आधार पर शहर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. इस पर सिटी न्यूज ने पुलिस महकमे का ध्यान खींचकर आगामी घटनाओं को घटने से पूर्व ही रोकने, शहर पर पैनी नजर रखने की अपील की थी. पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार गुप्ता ने इस मुद्दे पर जांच का आश्वासन दिया था. सोमवार को अचानक से लगातार साहसी आपराधिक घटनाएं घटी. सोमवार को स्थानीय रायली प्लाट परिसर से गुजर रहे 30 वर्षीय बेलपुरा निवासी पूजा प्रवीण रेवतकर के गले से 4 ग्राम का मंगलसूत्र उड़ाया गया. MS-27Y 6996 क्रमांक के यामाहा वाहन पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने मंगलसूत्र झपटकर भाग खड़े हुए. इन शातिर बदमाशों को राजकमल चौराहे पर देखे जाने की खबर पर घटनास्थल धमके पुलिस पथक को चकमा देकर यह बदमाश फरार हो गए. कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र की यह चैन स्नैचिंग की हफ्ता भर की तीसरी घटना है. तो जिला परिषद बांधकाम विभाग कार्यालय परिसर में चांदूर रेलवे से आए रामराव अशोकराव दांडेकर के वाहन के डिक्की से बदमाशों ने 1,27,000 रुपए की नगद राशि उड़ा ली. और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी परिसर में विष्णु तुलसीराम निर्भके नामक 65 वर्षीय वृद्ध के वाहन की डिक्की फोड़कर चोरों ने 20,000 रुपए की राशि उड़ा ली. एकाएक बढ़ रहे इस घटनाओं से पुलिस प्रशासन के दक्षता पर सवाल उठ रहे हैं. इसी से और जिले भर नक्सली हमले के बादल मंडरा रहे हैं, वह अलग से. ज्यादा एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. वाहन चोरों की टोली पुलिस के हत्थे चढ़ी, 16 वाहनों सहित 5 आरोपी गिरफ्तार. जिले पर नक्सली हमलों की आशंका, जिला पुलिस को अलर्ट रहने के आदेश. शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण, विदर्भवादी नेता NKP साळवे पर शोकामय माहौल में अंत्य संस्कार. और गाड़ी की डिक्की से 20,000 की राशि चुराकर आरोपी फरार. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती, और हमारा फोन नंबर है 25633833. या आप हमसे फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं. देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. लेते हैं आपसे इजाजत. इस बुलेटिन में बस इतना ही. नमस्कार. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,